हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 2023 को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कुछ समय पहले 1468 पदों पर यह भर्ती निकली थी और इसका जो नोटिफिकेशन संख्या है वो आपके 01 परीक्षा 2023 है। और यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने कल जो है मेन एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट जो है जारी कर दिया गया और ये भी बताया गया कि कैटेगरी वाइज कितने नंबर जो है कट ऑफ बनी है। उसके साथ साथ टोटल संख्या भी बताइए कितने स्टूडेंट मुख्य परीक्षा इसकी देंगे। और आज हम ये भी बात करेंगे कि आयोग का इस बार बहुत बड़ा कमाल देखने को मिला है। जो हमेशा 15 गुना कहकर के 30 गुना स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट करता था, लेकिन यहाँ पर संख्या कुछ गुना जो है बढ़ाई गई है। और हम बात करेंगे जो हमेशा आप ये पूछते हैं सर एग्जाम इसका कब तक हो सकता है और हमें तैयारी करने का कितना वक्त जो है मिल सकता है। उसके साथ साथ मेन एग्जाम को लेकर भी हम थोड़ा बहुत बात करेंगे, ठीक है। और एक पॉइंट पर और हम बात करेंगे जो हमेशा स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर जो बीपीओ हमने कभी सुना नहीं। बहुत सारे छात्र ऐसे जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार ये परीक्षा को सुन रहे हैं और परीक्षा देने जा रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट उसमें हुए कि सर ये बीपीओ क्या है और बीडीओ में क्या अंतर है या क्या एक ही नाम है, उस पर भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो ये मान के चलिए एक बड़ा मौका आपको मिलने जा रहा है एक अधिकारी बनने का। लेकिन मान सकते हैं कि छोटा अधिकारी है पब्लिक के बीच का, लेकिन अधिकारी अधिकारी होता है। और आप ये मान सकते हैं कि 2000 ग्रेड पे के आसपास की सबसे अच्छी जॉब आप कह सकते हैं। उसके साथ साथ आपके पीछे अधिकारी भी लगा होगा, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो आपको मौका मिलने जा रहा है तो उसकी तैयारी करो आप, और ऐसी तैयारी करो कि बस मुझे अपना इसमें सिलेक्शन लेना ही लेना है, ये मान के चलिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है कि सर बीडीओ और बीपीओ, एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो बीडीओ दो प्रकार के पद हमेशा रहते हैं, बहुत सारे छात्र नहीं जानते, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है। इसका अंतर क्या है, एक होता है ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है, मुख्यतः जो है इसी को बीडीओ कहा जाता है, ठीक है। और एक होता है ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है। एक क्या होता है, ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है। एक चीज यहाँ पे थोड़ा और समझ लेंगे, बहुत सारे छात्र ना जानते हो कि ग्राम पंचायत जो अधिकारी होता है वो उत्तर प्रदेश का पंचायत राज जो विभाग है उसका अधिकारी है, और जो ग्राम विकास अधिकारी है वो उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास विभाग है उसका अधिकारी है, समान ग्रेड पे रहता है, ठीक है। और मुख्यतः बीडीओ इसे ही कहा जाता है, बीडीओ वैसे तो इसे ही कहा जाता है, किसको, इसको ग्राम विकास अधिकारी को, ग्राम विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी क्या होता है, ये भी पंचायत स्तर का क्या होता है, सेक्रेटरी होता है, ठीक है। तो ये इसे भी बीडीओ ही कहा जाता है। और पूरे आप जहां भी जाएंगे ग्राम में कहीं भी पूछेंगे तो ये पूछेंगे आपके यहाँ के जो बीडीओ कौन है, तो उस सेक्रेटरी को भी बीडीओ ही एक तरह से कहा जाता है। और जो बीपीओ जो नाम आया है वो इस वजह से आ गया है कि ग्राम से विलेज हो गया, पंचायत से पी हो गया, ऑफिसर से ओ हो गया, इस वजह से बीपीओ से जो है कहने लगते हैं। लेकिन जब भी यूपी ट्रिपल एस सी के अभी तक भर्ती आई है 2015 में, 2016 में जब हमने दिया था एग्जाम, निकाला भी था, ठीक है, तो उस जो है वीडियो के नाम से ही आई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, इसको लेकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे ग्राम। लेकिन अगर हम वर्तमान की इन दोनों की बात करें कि सर दोनों का काम कैसा क्या है, देखो वीडियो के पद अब बहुत कम रह गए हैं, ठीक है, कोई लगातार इसकी भर्तियां बहुत कम होती गई हैं। और उसके साथ साथ जैसे अगर हम बात करें एक एक वीडियो जो होता है ना सेक्रेटरी, वो 50 से 5 पंचायतें देख रहा है, तो दोनों का जो काम है अब तो लगभग समान एक सा ही कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको लेकर परेशान ना हो, एक अच्छी जॉब है, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी, और बीडीओ को ही बीपीओ कहा जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। इसको लेकर आप बिल्कुल परेशान ना हो कि सर हमने बीपीओ सुना ही नहीं, कौन सा पद होता है, कहाँ जॉब करनी होती है, वो बीडीओ ही रहता है, ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक, बीडीओ ही कहा जाता है काम भाषा में, ठीक है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बना दी है, अंतर को, दोनों में क्या अंतर है, अगर आप पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये पीईटी की इसकी जो 2022 की जो कट ऑफ क्या गई है, क्यों कट ऑफ को जाना बहुत जरूरी है, बहुत सारे छात्रों को नहीं पता होगा और आपको पता भी लग गया तो एक बात देखना बहुत जरूरी है। देखो ये कट ऑफ गई है, मैंने बाकायदा लिख भी दिया है, जैसे अगर आपको थोड़ा देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो, ठीक है। देखिए देखिए, ये अनारक्षित यूआर, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो आप यहाँ एक चीज देख रहे होंगे कि 3 कैटेगरी की एकदम समान कट ऑफ है, यूआर की, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की, और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। इनकी जो कट ऑफ है 3, पीईटी की जो शॉर्ट लिस्टिंग आती है लगभग जो है समान कट ऑफ ही देखने को मिलती है, यूआर की, जनरल की
ओबीसी की और आपकी ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। और जो आपकी अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जो कट ऑफ बनी है वो आपकी बनी है 68, और ये जो तीनों की जो कैटेगरी कट ऑफ कितनी बनी है 69.05, ठीक है, तीनों की ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर की। और एससी की बनी है 68.54, और जो अनुसूचित जाति एसटी की है वो कट ऑफ बनी है आपकी 66.78। तो ये आपकी कट ऑफ गई है। अगर इस कट ऑफ में आप आते हैं, इसके ज्यादा आपके अंक हैं या फिर एससी के बिल्कुल इतने ही अंक हैं, तब भी आप शॉर्ट लिस्ट इसमें किया गया होगा और आपको मौका मिला है, एक बड़ा मौका है, बड़ी भर्ती भी आप कह सकते हैं। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है, चलिएगा। और ये आपको क्षैतिज आरक्षण की हम बात करेंगे तो यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रित के लिए मूल श्रेणी में ही सम्मिलित है। देखिए महिलाओं का थोड़ा पॉइंट यहाँ पे समझना होगा कि सर महिलाओं की कट ऑफ जो है इसमें क्यों नहीं लगी है, बहुत सारी महिलाएं जो है पूछ रही हैं। तो मैं आपको बता दूं फीमेल की जो है कट ऑफ आपकी इसी में सम्मिलित किया है। अगर कोई महिला है और वो ओबीसी की है तो वो ये कट ऑफ है, ये माने चलिएगा, ठीक है। तो उन्होंने पे मूल जो श्रेणी में है ना उसमें जो है उसमें सम्मिलित किया गया है। दो कट ऑफ इसमें अलग देखने को मिली, भूतपूर्व सैनिक की आपकी 60 के आसपास कट ऑफ है और आपकी दिव्यांगजन के लिए कट ऑफ एक 55 के आसपास ये गई है, ठीक है, एलबी कम दृष्टि के लिए। तो ये कट ऑफ बनी है, कट ऑफ आप जैसा सोच रहे थे उससे कम ही गई है। ये जैसा कि बताया जा रहा था और सुनने में ये भी आ रहा था कि लगभग हमेशा आयोग 15 गुना स्टूडेंट बुलाता है, 15 गुना कह करके, और लगभग 30 गुना के आसपास अप्रोक्स में छात्र बुलाए जाते रहे अभी तक जितनी भर्तियां हुई हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी संख्या देखने को मिली है। अगर हम देखेंगे कितने छात्र शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, 66,691, और आप 1468 आप गुणा करिएगा इसमें 1468 का, तो आप ये ध्यान रखेंगे लगभग 45 गुना इसमें जो है होता है। तो यहाँ पर संख्या बढ़ाई गई है और हो सकता है कि आने वाली जो भी भर्तियां हो उसमें इसी प्रकार से शॉर्ट लिस्टिंग हो इतने ही गुना। लेकिन जहाँ तक संभावना बन रही थी कि लगभग 40 से 1000 के आसपास जो है छात्र शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, तो इस वजह से कट ऑफ भी लगभग 70 प्लस के आसपास जाएगी। लेकिन यहाँ आयोग ने बहुत बड़ी राहत दी है बहुत सारे छात्रों के, और जिन्होंने सोचा भी नहीं हुआ कि हम इस परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे उनको भी एक बड़ा मौका भी कुछ छात्रों को देखने को मिल गया। तो टोटल जो छात्र हैं वो 66,691 छात्र जो है मुख्य परीक्षा के लिए बुलाएंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मेन एग्जाम जो होगा ना मुख्य परीक्षा के लिए, उसके लिए फॉर्म भरना जरूरी है। बहुत सारे छात्र गलती कर देते कि हमें पता लग गया कि हम शॉर्ट लिस्ट हो गए, लेकिन मुख्य मेन एग्जाम के लिए फॉर्म भरना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, चलिएगा। अब एक मुख्य पॉइंट पे हम बात कर लेंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस है उस पर भी मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको। जैसा कि सिलेबस की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो सिलेबस में थोड़ा मैं समझ लेता हूँ कि तो ये है आपका सिलेबस, ठीक है, और सिलेबस आपका ये है। और सिलेबस को समझ लें थोड़ा बहुत, मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि बिल्कुल नया न्यू सिलेबस है आपका, बिल्कुल न्यू, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट बहुत सारे ये पूछ रहे हैं सर किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या हमें कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, तो इस पर भी मैं थोड़ा बात करूंगा आपको, ठीक है। तो देखिएगा आपका एग्जाम 100 क्वेश्चन का होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। मैं इस पर ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो आपका भाग 1, भाग 2, भाग 3, ठीक है, और इस प्रकार से 65 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। कहाँ से? 65 क्वेश्चन आपके कहाँ से पूछे जाएंगे? यहाँ से पूछे जाएंगे। कौन कौन से टॉपिक है इसमें? पंचायती व्यवस्था का इतिहास, जो पंचायत स्तर का जो अधिकारी होता है ग्राम पंचायत अधिकारी, उसका इतिहास कह रहा है, चाहे प्राचीन काल में, चाहे मध्यकाल में, चाहे आधुनिक काल में। पंचायतों का वर्तमान स्वरूप क्या है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उसका संवैधानिक विकास प्रबंध क्या है, पंचायतों के श्रेय एवं कार्य क्या है, पंचायती व्यवस्था सशक्त करने के उपाय क्या है, ग्रामीण विकास योजना उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत अधिकारी की भूमिका क्या है ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये टॉपिक यहाँ से आपको देख रहे होंगे, हर टॉपिक से 10-10 या एक किसी से 5 क्वेश्चन, ठीक है, और जो ग्रामीण विकास योजना उससे 20 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से यहाँ से कितने टोटल 65 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और ये एक नया टॉपिक है, बहुत सारे छात्रों को यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी कि सर हम यहाँ कहाँ से पढ़ें, ठीक है, तो उस पर भी हम बात कर लेंगे। और कंप्यूटर आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित 20 क्वेश्चन, यानी कि टोटल क्वेश्चन 100 आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। 15 ये, 20 ये, 65 यानी कि 100 क्वेश्चन, ठीक है, चलिए। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बिल्कुल नया सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नई देखने को मिल रही हैं। और जैसा कि लेखपाल की परीक्षा में भी ऐसा हुआ था कि जो ग्राम विकास जो पूछा जा रहा था, ग्राम विकास, उसको लेकर बहुत सारे छात्रों को दिक्कत हो रही थी। तब मुझसे बहुत सारे छात्रों ने स्पेशल कहा था कि सर इसका स्पेशल कुछ आप करिएगा, तो मैंने इसके लिए स्पेशल नोट्स भी बनाया था इसी स्पेशल सब्जेक्ट का।
ठीक है। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत शानदार नोट्स आप लोगों को पता है, कोई भी कमी मैंने अपनी तरफ से नहीं छोड़ी थी। जो लेखपाल की परीक्षा में ग्राम विकास के लिए मैंने नोट्स बनाए थे, ठीक है। चलिएगा, तो बहुत सारे छात्र उसके लिए डीबी के लिए उसमें चयनित भी हुए हैं, ठीक है। अभी मैंने एग्जाम का तो अभी फाइनल रिजल्ट तो आया नहीं, डीबी चल रहे हैं उसके, ठीक है। तो चलिएगा, तो सबसे पहले अगर हम ये बात कर लें कि हम तैयारी किस प्रकार से करें, आप परेशान में ये भी बताऊंगा आपको कि आपका एग्जाम कब होने जा रहा है। क्योंकि तैयारी की चीज ये आपका सिलेबस जो है ना बिल्कुल नया है, ठीक है। सिलेबस बिल्कुल नया है, तो ये ध्यान रखेंगे। अभी अगर हम बहुत सारे छात्र कहते हैं सर इसका स्पेशल सब्जेक्ट की कौन सी बुक पढ़ें, तो अभी तक ऐसे जो बिल्कुल नया सिलेबस है, तो कोई स्पेशल ऐसी ग्राम विकास पंचायत अधिकारी कोई स्पेशल बुक अभी तक तो मार्केट में नहीं आई है, ठीक है। क्योंकि नया सिलेबस हो सकता है कि अब मार्केट में आपको जल्दी देखने को मिल जाए। तो और जो सब्जेक्ट हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे यूपी जीके हो आपका, ठीक है, चाहे आपका कंप्यूटर है, और अगर हम इनकी बुक की अगर हम बात करेंगे तो इनकी बहुत सारी मार्केट में आपको बुक देखने को मिल जाएगी। यूपी जीके की घटना चक्र की मिल जाएगी, परीक्षा वाणी की मिल जाएगी, कंप्यूटर की बहुत सारी बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, परीक्षा मंथन है, और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं। तो किसी भी एक बुक ले लीजिएगा जो मैं आप बोल रहा हूँ, तो उसके लिए सब्जेक्ट यूपी जीके और कंप्यूटर हो जाएगा। लेकिन इस स्पेशल सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको क्या है, अभी अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं ना, तो आपको इंटरनेट की सहायता करिएगा, कुछ टॉपिक आप अलग अलग प्रकार से पढ़ सकते हैं, तो ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। चलिएगा, अगर मैं बात पूछूं तो इसका जो नोट्स है ना, नोट्स स्पेशल, मैं इसके लिए आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि लेखपाल में प्रोवाइड किया था मैंने स्पेशल सब्जेक्ट का ना, जहां सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही वो कराऊंगा, यूपीजी के भी आपको साथ में दे दूंगा, ठीक है। और कंप्यूटर संबंधित भी कुछ स्पेशल आपको डाल दूंगा। तो इसके लिए मैंने क्या बना दिया है, एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। इसके स्पेशल इसमें जो है नोट्स आपको मिलते रहेंगे, पीडीएफ, ठीक है, इसका आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्विज आपको स्पेशल कराते रहेंगे, जो इसमें स्पेशल पूछे जा रहा है सब्जेक्ट ना ग्राम पंचायत से संबंधित, ठीक है। टेस्ट भी आपको इसमें कराते रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। और आप जो नीचे लिंक दिया उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और वही छात्र ज्वाइन करें जो इस परीक्षा को देने जा रहे हैं। इस वजह से मैं थोड़ा सा पेमेंट रखा है, जिससे आप जो वही छात्र जुड़े जो इसको तैयारी, और एक बेहतरीन आपको नोट्स देंगे, बेहतरीन, जैसे हमने दिया था ना लेखपाल में, एक बेहतरीन और हस्तलिखित, ठीक है, हस्तलिखित नोट्स आपको बहुत सारी यहाँ पे चीजें दी जाएगी। और निश्चित रूप से आप इससे जरूर जुड़िएगा, आपकी तैयारी है, 4 चांद लगेंगे। और कुछ चीजें मैं आपको जो है यूट्यूब पर भी कराऊंगा इस भर्ती से संबंधित, ठीक है। चलिएगा, ये बताना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि बहुत सारे छात्र कह रहे थे, बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर आप इसके नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि बिल्कुल एक नया सिलेबस है आपका, ठीक है। चलिएगा, अब मैं हम बात कर लेता हूं मुख्य तरीके से कि सर एग्जाम इसका कब तक हो जाएगा और हमें कितना समय इस परीक्षा को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो एग्जाम है वो नवंबर में सबसे ज़्यादा संभावित है। आप ये मान लीजिए नवंबर में आपकी ये परीक्षा संभावित आप मान के चलिएगा। अगर किसी कारण से आयोग नहीं करा पाता तो दिसंबर में तो आपका 100% आपका हो जाएगा। वैसे आप नवंबर के लास्ट तक मान के चलिएगा कि एग्जाम ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आप तैयारी, एक बेहतरीन तैयारी आप जो है करें, ठीक है, बेहतरीन आप जो है तैयारी करें। तो इतना आप ये मान चलिएगा, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखिए, आपका पूरा सितंबर तो गया, सितंबर आपका क्या है गया, अब अक्टूबर का पूरा मंथ आपको मिलेगा, और नवंबर अगर लास्ट में हुआ तो हो सकता है कि नवंबर, यानी कि 2 मंथ आपको जो पूरा प्रॉपर मिलने जा रहे हैं। और उसके लिए आप जो बेहतरीन तैयारी करेंगे, 60 दिन में आप कितना पढ़ पाते हैं ये आप पर हमेशा याद रखना। किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, कभी निगेटिव मत फील करिए कि मैं ये कैसे पढ़ूंगा, नया सिलेबस है, क्या कर सकता हूँ, ठीक है। और हेल्प जो है हम आपके लिए तैयार हैं, हम कर रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं ना अलग अलग तरीके से, तो जहाँ से भी आपको हेल्प मिले वहाँ से करिएगा। मैं तो कहता हूँ आप सिलेक्शन लीजिए, किसी भी से लीजिएगा, ठीक है। 1 बैच ले लो, 2 बैच ले लो, नोट्स जहाँ से मिले वो ले लो आप, जिससे आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो। क्योंकि नया सिलेबस है, नया सब्जेक्ट है, अलग अलग टीचर अपने अपने तरीके से नोट्स बनाएंगे या जो आप पढ़ाएंगे, तो उन चीज़ों को आप जो कलेक्ट करते रहिएगा और तभी आप इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो लगभग आपको 60 दिन के आसपास इसमें मिलने जा रहे हैं, और निश्चित रूप से मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप मेहनत करिए और आप इसमें जरूर सफल होंगे, ठीक है। अब मेन एग्जाम में आपको बोल ही चुका हूं कि मेन एग्जाम के लिए आप जरूर उस फॉर्म को जरूर भरना, जिससे आप इसमें जो है कोई भूल आपसे ना हो जाए, ठीक है। तो चलिएगा, मैंने बुक्स पे भी बात कर ली, तैयारी कैसे करेंगे, जैसा मैं आप एक चीज़ और यहाँ पे बता दूं, एक टाइम टेबल आप जो है निश्चित कर लें, एक टाइम टेबल बनाइएगा और उस टाइम टेबल को फॉलो लगातार करते गइएगा। हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोचिएगा, हम ये कर सकता हूँ। कोई छात्र आपसे नेगेटिव बोलता है तो उससे दूर रहिएगा बिल्कुल, और प्रॉपर तरीका जो भी आपका टॉपिक सिलेबस है उनको अच्छे से कवर करिएगा, पढ़िएगा, मेहनत करिए, और मेहनत कभी बेकार आपकी जा ही नहीं सकती।
ये साक्षात उदाहरण मैं हूँ, बहुत सारे टीचर्स हैं और आप में बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे छात्र होंगे आपके साथ के, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, चलिएगा। और एक बार पुनः बोल रहा हूँ कि नीचे ग्रुप बना दिया है, टेलीग्राम ग्रुप, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।